एक लड़की फटे हुए कपड़ों में, कांपते हुए हाथ और आंखों में ऐसा डर जैसे उसकी पूरी दुनिया अब भी टूट गई हो। वो एक 5 स्टार होटल के बीचों बीच खड़ी थी, जहां चारों तरफ चमक थी, हंसी थी, अमीरी थी। लेकिन उस पल सब कुछ रुक गया क्योंकि वो लड़की चिल्ला रही थी, इस आदमी ने मेरे साथ गलत करने की कोशिश की। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसमें एक अजीब सा साहस भी था, जैसे डर के बावजूद वो सच बोलने से पीछे नहीं हट रही थी। होटल में मौजूद हर इंसान उसकी तरफ देख रहा था, लेकिन कोई आगे नहीं आया। किसी ने उसका हाथ नहीं पकड़ा, किसी ने उस आदमी को नहीं रोका। सबने सिर्फ एक ही काम किया, अपने मोबाइल निकाले और वीडियो बनाना शुरू कर दी। उसके फटे हुए कपड़े, उसकी बिखरी हालत, उसकी चीखें, सब रिकॉर्ड हो रहा था। और सामने खड़ा वो अमीर आदमी जिस पर वो आरोप लगा रही थी, वो बिल्कुल शांत था, न डर न घबराहट, बल्कि उसके होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी, जैसे उसे पता हो उसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। लेकिन असली सवाल यहाँ से शुरू होता है, वो लड़की उस हालत में वहां पहुंची कैसे? वो आदमी इतना बेखौफ क्यों था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यही वही लड़की है जिसे कुछ समय बाद पूरी दुनिया मास्टर शेफ के नाम से जानने वाली है? उस लड़की का नाम था जानवी। और ये कहानी सिर्फ एक हादसे की नहीं, ये कहानी है अपमान से उठकर ताकत बनने की, डर से निकलकर दुनिया को जवाब देने की, और उस सिस्टम को तोड़ने की जो हमेशा कमजोर को चुप रहने के लिए मजबूर करता है। लेकिन ये सब शुरू हुआ था उस दिन से जब उसने पहली बार उस होटल में कदम रखा था, और उसे नहीं पता था कि वही जगह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना भी बनेगी और सबसे बड़ा डर भी। जानवी एक साधारण सी लड़की जिसके सपने बिल्कुल साधारण नहीं थे। केटी होटल के किचन में काम करते हुए उसका दिन शुरू होता था सुबह 7 बजे से और खत्म होता था रात के 11 बजे। लेकिन उसके लिए ये सिर्फ नौकरी नहीं थी, ये उसका सपना था धीरे धीरे सच होने का। वो किचन में सबसे नीचे के लेवल पर थी। बर्तन धोना, सब्जियां काटना, फर्श साफ करना और कभी कभी बाकी स्टाफ की डांट खाना, बस यही उसकी रोज की जिंदगी थी। लेकिन उसकी आंखें हमेशा किसी और चीज को ढूंढती रहती थी। वो था मेन कुकिंग काउंटर, जहां बड़े बड़े शेफ खड़े होकर खाना बनाते थे। आग की लपटें उठती थी, मसालों की खुशबू हवा में फैलती थी और हर डिश एक कलाकृति की तरह प्लेट में सजती थी। जानवी हर दिन चुपचाप उस काउंटर को देखती और उसके अंदर एक ही सवाल घूमता, क्या मैं कभी यहाँ खड़ी हो पाऊंगी? लेकिन फिर उसे याद आता होटल की पॉलिसी, महिलाएं लाइव कुकिंग नहीं करेंगी। कोई वजह साफ नहीं थी, बस एक नियम था जो बिना सवाल के मानना पड़ता था। कई बार उसने सोचा क्यों, लेकिन हर बार उसने खुद को चुप कर लिया, क्योंकि उसे पैसों की जरूरत थी, घर की जिम्मेदारी थी और सबसे बड़ा डर नौकरी खोने का। लेकिन उसके अंदर का सपना अब भी जिंदा था और हर रात जब सब लोग चले जाते थे, वो बची हुई चीजों से छुपकर खाना बनाने की कोशिश करती थी। छोटे छोटे प्रयोग, छोटी छोटी गलतियाँ और धीरे धीरे एक छुपा हुआ टैलेंट। लेकिन उसे नहीं पता था कोई उसे देख रहा था और वही इंसान उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदलने वाला था। उस दिन होटल का माहौल अलग था, स्टाफ ज्यादा एक्टिव था, मैनेजर बार बार चेक कर रहा था और हर किसी को एक ही बात बोली जा रही थी, आज बड़ा क्लाइंट आ रहा है, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। कुछ ही देर में एक ब्लैक लग्जरी कार होटल के सामने आकर रुकी। ड्राइवर उतरा, दरवाजा खोला और बाहर आया एक आदमी, महंगे कपड़े, कॉन्फिडेंस से भरा हुआ चेहरा और आंखों में एक अजीब सा घमंड। वो था एक मिलियनेयर। जैसे ही वो होटल के अंदर आया, सबकी नजरें उसकी तरफ गई, लेकिन उसकी नजर किसी और पर अटक गई। जानवी वो वहीं खड़ा रह गया, कुछ सेकंड, फिर कुछ और सेकंड, जैसे उसने बाकी दुनिया को देखना ही बंद कर दिया हो। जानवी अपने काम में लगी हुई थी, उसे ये एहसास भी नहीं था कि कोई उसे देख रहा है। लेकिन वो आदमी उसे ऐसे देख रहा था जैसे वो कोई चीज हो, कोई इंसान नहीं। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जिसे कोई भी समझ सकता था ये नजर सही नहीं है। फिर वो धीरे धीरे रिसेप्शन की तरफ बढ़ा और मैनेजर से बात करने लगा। शुरुआत में बात सामान्य थी, लेकिन कुछ ही सेकंड में बात जानवी पर आ गई। वो लड़की कौन है? मैनेजर ने पहले टालने की कोशिश की, लेकिन पैसे और स्टेटस के सामने सच छुपा नहीं पाया। उसने जानवी के बारे में सब बता दिया, नाम, काम, बैकग्राउंड, सब कुछ। और उसी पल उस आदमी ने मन ही मन कुछ तय कर लिया, एक ऐसा फैसला जो जानवी की जिंदगी को पूरी तरह बदलने वाला था। लेकिन सवाल ये है, क्या मैनेजर को अंदाजा था कि वो क्या कर रहा है, या उसने जानबूझकर एक लड़की को खतरे में डाल दिया? अपने कमरे में पहुंचते ही उस आदमी ने दरवाजा बंद किया और कुछ सेकंड तक चुप खड़ा रहा, जैसे वो किसी चीज की प्लानिंग कर रहा हो। फिर उसने फोन उठाया और रिसेप्शन पर कॉल किया।
रूम नंबर 307। मुझे लाइव कुकिंग चाहिए। मैनेजर ने तुरंत कहा, जी सर, अभी भेजते हैं। लेकिन अगला वाक्य सुनकर मैनेजर रुक गया। और वो लड़की भेजो जो नीचे काम कर रही थी। कुछ सेकंड की खामोशी छा गई। मैनेजर समझ गया, ये वही लड़की है, जानवी। उसने धीरे से कहा, सर, हमारे यहाँ महिला स्टाफ को रूम सर्विस में लाइव कुकिंग के लिए नहीं भेजते। लेकिन उस आदमी की आवाज बदल गई। मैं जो कह रहा हूँ वही होगा। फिर उसने एक और लाइन जोड़ी, पैसे दोगुने दूंगा। अब मैनेजर के सामने दो रास्ते थे, पॉलिसी बचाए या पैसा कमाए। उसने कुछ सेकंड सोचा और फिर लालच जीत गया। ठीक है सर, हम भेज रहे हैं। फोन कट गया। लेकिन उसी पल एक बहुत बड़ा फैसला लिया जा चुका था। एक ऐसा फैसला जिसके परिणाम बहुत खतरनाक होने वाले थे। मैनेजर जानवी की तरफ बढ़ा। उसके चेहरे पर हल्की सी बेचैनी थी, लेकिन आवाज में सख्ती। तुम्हें अभी एक रूम में जाकर लाइव कुकिंग करनी है। जानवी चौंक गई। लेकिन सर, ये तो हमारे नियम के खिलाफ है। मैनेजर ने उसकी बात काट दी। मैंने कहा ना, जाना है। उसकी आवाज में अब धमकी साफ थी। और अगर नहीं गई तो नौकरी भूल जाओ। जानवी चुप हो गई। उसके दिमाग में कई सवाल थे, लेकिन उससे भी बड़ा एक डर था, नौकरी खोने का। और इसी डर ने उसे उस रास्ते पर धकेल दिया जहां से वापस आना आसान नहीं था। जानवी के कदम भारी हो गए थे, लेकिन वो फिर भी चल रही थी। होटल के उस लंबे शांत कॉरिडोर में, जहां हर दरवाजा बंद था और हर कमरे के पीछे एक अलग दुनिया छिपी हुई थी। उसके हाथ में कुकिंग किट थी, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा डर जो हर कदम के साथ बढ़ता जा रहा था। क्या सच में सब ठीक होगा या मैं कुछ गलत करने जा रही हूँ? उसके दिमाग में बार बार वही बात घूम रही थी, ये पॉलिसी के खिलाफ है। तो फिर मैनेजर ने उसे क्यों भेजा? क्या सिर्फ पैसे के लिए, या उसे अंदाजा था कि आगे क्या होने वाला है? वो रूम नंबर 307 के सामने पहुंची। कुछ सेकंड तक वो बस दरवाजे को देखती रही। उसका हाथ उठा, लेकिन नॉक करने से पहले ही रुक गया। दिल तेजी से धड़क रहा था, अगर कुछ गलत हुआ तो। लेकिन पीछे जाने का कोई रास्ता नहीं था। मैनेजर की धमकी, घर की जिम्मेदारी, सब कुछ उसे आगे धकेल रहा था। आखिरकार उसने धीरे से दरवाजा खटखटाया। अंदर से आवाज आई, कम इन। उसने दरवाजा खोला और जैसे ही अंदर कदम रखा, उसके पीछे दरवाजा बंद हो गया। उस एक आवाज ने उसके अंदर के डर को और गहरा कर दिया। कमरे में हल्की रोशनी थी और सामने वही आदमी खड़ा था जिसने उसे नीचे देखा था। वो उसे घूर रहा था, जैसे वो उसे पहले से ही जानता हो। जानवी ने खुद को संभाला और धीरे से बोली, सर, मैं कुकिंग के लिए आई हूँ। लेकिन उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस मुस्कुराया और उसकी तरफ बढ़ने लगा। अब सवाल ये था, क्या ये सिर्फ एक अजीब क्लाइंट है या कुछ बहुत गलत होने वाला है? जानवी ने जल्दी जल्दी अपना कुकिंग सेटअप निकालना शुरू किया, जैसे वो जितनी जल्दी हो सके काम खत्म करके यहाँ से निकल जाना चाहती हो। उसके हाथ काम कर रहे थे, लेकिन उसकी नजरें बार बार उस आदमी पर जा रही थी। वो अभी भी उसे देख रहा था, बिना पलक झपकाए। कमरे में अजीब सी खामोशी थी, जिसे सिर्फ कटलरी की आवाज तोड़ रही थी। आप क्या बनवाना चाहते हैं, सर? जानवी ने पूछा। कुछ सेकंड तक कोई जवाब नहीं आया। फिर उसने धीरे से कहा, जो तुम्हें अच्छा लगे। उसकी आवाज सामान्य थी, लेकिन उसमें कुछ ऐसा था जो जानवी को असहज कर रहा था। वो खाना बनाना शुरू करती है, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। ये आदमी इतना अजीब व्यवहार क्यों कर रहा है? तभी वो आदमी अचानक उठता है और वॉशरूम की तरफ चला जाता है। जानवी थोड़ी राहत महसूस करती है, लेकिन वो राहत ज्यादा देर नहीं टिकती। कुछ ही मिनट बाद वॉशरूम का दरवाजा खुलता है और जब वो बाहर आता है, जानवी के हाथ रुक जाते हैं। वो सिर्फ अंडरवियर में था। जानवी का दिल जैसे एक पल के लिए रुक गया। अब सब कुछ साफ था, ये कुकिंग नहीं है, ये एक जाल है। उसने तुरंत कहा, सर, मैं ये नहीं कर सकती, मुझे जाने दीजिए। लेकिन वो आदमी हंसा, धीरे ठंडे तरीके से। इतनी जल्दी क्या है? अब डर सच में हकीकत बन चुका था। जानवी पीछे हटने लगी। उसके कदम धीरे धीरे दरवाजे की तरफ जा रहे थे, लेकिन उसकी नजर उस आदमी पर थी जो अब उसकी तरफ बढ़ रहा था। मुझे जाने दीजिए, उसने फिर कहा, लेकिन इस बार उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस एक कदम और आगे बढ़ा। अब उनके बीच की दूरी बहुत कम रह गई थी। जानवी ने जल्दी से दरवाजे की तरफ मुड़कर उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा लॉक था
उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। ये लॉक कैसे हो गया? पीछे से आवाज आई, इतनी जल्दी जा रही हो? अब डर अपने सबसे ऊंचे स्तर पर था। जानवी ने पूरी ताकत से दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं खुला। और तभी किसी ने पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया। उसने जोर से झटका दिया, लेकिन पकड़ मजबूत थी। छोड़ो मुझे, वो चिल्लाई, लेकिन उस आदमी के चेहरे पर अब साफ दिख रहा था वो क्या चाहता है। उसने उसे खींचकर अपनी तरफ किया और उसके बहुत करीब आ गया। जानवी की सांसें तेज हो गई, उसका दिमाग सुन्न हो रहा था। लेकिन एक चीज साफ थी, अगर उसने अभी कुछ नहीं किया तो सब खत्म हो सकता है। अगले ही पल उस आदमी ने उसे जोर से पकड़ लिया और उसे बेड की तरफ धक्का दिया। जानवी गिरते गिरते बची, लेकिन वो संतुलन खो चुकी थी। उसने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन वो आदमी अब पूरी तरह आक्रामक हो चुका था। उसने उसे पकड़कर बेड पर गिरा दिया। जानवी चीखने लगी, बचाओ, लेकिन कमरे की मोटी दीवारों के बाहर कोई नहीं सुन सकता था। उसने पूरी ताकत से हाथ पैर मारे, उसकी पकड़ से निकलने की कोशिश की, लेकिन वो आदमी ज्यादा ताकतवर था। वो लगभग सफल हो चुका था, करीब 80 से 85%। और यही वो पल था जहां सब खत्म हो सकता था। लेकिन उसी पल जानवी के अंदर कुछ बदल गया। डर से ज्यादा अब गुस्सा जाग चुका था। उसने अचानक पूरी ताकत से उसका चेहरा धक्का दिया और अपने घुटने से वार किया। वो आदमी कुछ सेकंड के लिए पीछे हटा और यही मौका था। जानवी तुरंत उठी, दरवाजे की तरफ भागी और पूरी ताकत से उसे खोलने की कोशिश की। इस बार दरवाजा खुल गया। वो बिना पीछे देखे भागती हुई बाहर निकल गई। लेकिन सवाल अभी भी बाकी था, क्या वो सच में बच गई थी या असली लड़ाई अब शुरू होने वाली थी? जानवी कॉरिडोर में भाग रही थी। उसके कपड़े फट चुके थे, बाल बिखरे हुए थे और उसकी सांसें टूट रही थी। वो सीधे नीचे हॉल में पहुंची, जहां लोग आराम से खाना खा रहे थे, हंस रहे थे, अपनी दुनिया में खोए हुए थे। और फिर वो जोर से चिल्लाई, बचाओ। पूरा हॉल रुक गया। सैकड़ों आंखें उसकी तरफ मुड़ी, लेकिन कोई उसके पास नहीं आया। कुछ लोग खड़े हुए, लेकिन मदद के लिए नहीं, देखने के लिए। कुछ सेकंड बाद मोबाइल निकल आए, वीडियो रिकॉर्ड होने लगे, फोटो क्लिक होने लगे। जानवी कांप रही थी, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो बार बार बोल रही थी, उस आदमी ने मेरे साथ गलत करने की कोशिश की है। लेकिन सामने जो हो रहा था वो उससे भी ज्यादा डरावना था, क्योंकि कोई उसे इंसान की तरह नहीं देख रहा था। सब उसे एक वायरल कंटेंट की तरह देख रहे थे। और उसी भीड़ में मैनेजर भी खड़ा था, लेकिन उसने जो किया वो और भी चौंकाने वाला था। मैनेजर धीरे धीरे उसके पास आया, चेहरे पर नकली चिंता, लेकिन आंखों में डर था। होटल की इमेज का क्या हुआ? उसने पूछा। जानवी रोते हुए सब बताने लगी, हर एक चीज, हर एक पल। लेकिन जैसे ही उसने खत्म किया, मैनेजर ने चारों तरफ देखा। लोग वीडियो बना रहे थे और उसने तुरंत कहा, तुम अभी घर जाओ। जानवी चौंक गई, लेकिन सर, उसने उसकी बात काट दी, अभी यहाँ सीन मत बनाओ, आराम करो और कुछ दिन छुट्टी ले लो। जानवी को समझ नहीं आया ये कैसी मदद है। फिर उसने धीरे से कहा, और पुलिस के पास मत जाना। ये सुनकर जानवी के अंदर कुछ टूट गया। क्यों? मैनेजर ने सीधा जवाब दिया, होटल की रेपुटेशन खराब हो जाएगी। कुछ सेकंड के लिए पूरा माहौल जम गया। अब सवाल ये था, क्या वो चुप रहेगी या अब सच में लड़ाई शुरू करेगी? जानवी अभी भी कांप रही थी, आंखों में आंसू, दिल में डर और दिमाग में गुस्से का तूफान। वो कुछ बोल पाती उससे पहले हॉल का दरवाजा खुला और वही आदमी धीरे धीरे चलते हुए अंदर आया। उसके चेहरे पर न शर्म थी न डर, बस वही ठंडी मुस्कान। पूरा हॉल उसे देखने लगा। कुछ लोग फुसफुसाने लगे, लेकिन किसी ने उसे रोका नहीं। वो सीधे जानवी के सामने आकर खड़ा हो गया और कुछ सेकंड तक उसे ऊपर से नीचे तक देखता रहा, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। फिर उसने अपनी जेब से मोटी गड्डी निकाली, 500 रुपए के नोट, और बिना कुछ कहे उसके सामने फेंक दिए। नोट फर्श पर बिखर गए। पूरा हॉल सन्न रह गया। ले लो और चुप रहो। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें इतना अहंकार था कि हर शब्द जानवी के दिल को चीर रहा था। ये सिर्फ पैसे नहीं थे, ये उसकी इज्जत की कीमत लगाई जा रही थी। जानवी के हाथ कांपने लगे। उसने उन नोटों की तरफ देखा, फिर उसकी तरफ, और अगले ही पल उसने उन पैसों को लात मार दी। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे पैसे,
उसने जोर से कहा। भीड़ में हलचल हुई, लेकिन उस आदमी के चेहरे पर कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि वो हल्का सा मुस्कुराया, जैसे उसे पहले से पता था कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन इस बार जानवी चुप नहीं रहने वाली थी, और यही पल था जहां उसकी कहानी एक नई दिशा लेने वाली थी। जानवी अभी भी गुस्से में खड़ी थी, उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसके शब्द साफ थे। मैं पुलिस के पास जाऊंगी। पूरा हॉल फिर से सन्न हो गया, लेकिन मैनेजर का चेहरा बदल गया। अब उसमें डर नहीं था, गुस्सा था। तुम हद पार कर रही हो, उसने दांत भींच कर कहा। जानवी ने सीधा जवाब दिया, हद उसने पार की है, मैंने नहीं। ये सुनते ही मैनेजर का कंट्रोल टूट गया। उसने तुरंत गार्ड्स को इशारा किया, इसे बाहर निकालो। जानवी चौंक गई। सर, आप। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले गार्ड्स ने उसका हाथ पकड़ लिया। छोड़ो मुझे, वो चिल्लाई, लेकिन इस बार कोई सुनने वाला नहीं था। उसे घसीटते हुए हॉल से बाहर ले जाया जाने लगा। लोग रास्ता दे रहे थे, लेकिन कोई रोक नहीं रहा था। कुछ लोग अब भी वीडियो बना रहे थे, जैसे ये कोई शो हो। जानवी की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे, लेकिन इस बार वो सिर्फ दर्द के नहीं थे, वो अपमान के थे। होटल का दरवाजा खुला और अगले ही पल उसे बाहर फेंक दिया गया। वो सीधे जमीन पर गिरी। कुछ सेकंड तक वो वहीं पड़ी रही। बारिश की हल्की बूंदें गिरने लगी थी, और उसके साथ उसकी पुरानी जिंदगी भी खत्म हो चुकी थी। लेकिन उसे नहीं पता था, यही उसका सबसे मजबूत बनने का पल है। कुछ मिनट बाद जानवी धीरे धीरे उठी। उसका शरीर दर्द में था, लेकिन उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, अब वहाँ गुस्सा था। उसने पीछे मुड़कर होटल की तरफ देखा, जहाँ से उसे अभी अभी निकाला गया था, और उसी पल उसने फैसला कर लिया, अब मैं चुप नहीं रहूंगी। उसने खुद से कहा। वो सीधे सड़क पर चली। कोई सहारा नहीं, कोई साथ नहीं, लेकिन इस बार वो अकेली नहीं थी, क्योंकि उसके साथ था सच। कुछ देर बाद वो पुलिस स्टेशन पहुंची। अंदर कदम रखते ही उसका दिल फिर से तेज धड़कने लगा। क्या मुझे न्याय मिलेगा, या यहाँ भी मुझे चुप करा दिया जाएगा? डेस्क पर बैठे ऑफिसर ने उसकी हालत देखी और तुरंत उठकर उसके पास आया। क्या हुआ? उसने शांत आवाज में पूछा। जानवी कुछ सेकंड चुप रही, फिर उसने सब कुछ बता दिया, हर एक चीज बिना छुपाए। पूरा कमरा शांत हो गया। ऑफिसर ने ध्यान से सुना और फिर धीरे से कहा, तुम अकेली नहीं हो। जानवी चौंक गई। क्या मतलब? ऑफिसर ने फाइल खोली। इस होटल के खिलाफ पहले भी शिकायतें हैं, अब खेल बदल चुका था। पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया, टीम तैयार हुई और उसी रात होटल पर छापा पड़ा। जानवी भी साथ थी। उसका दिल तेज धड़क रहा था, क्योंकि अब सच सामने आने वाला था। होटल के अंदर अफरातफरी मच गई। स्टाफ घबरा गया, मैनेजर का चेहरा उतर गया। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उस आदमी को पकड़ा गया। वो अब भी कॉन्फिडेंट था, जैसे उसे यकीन हो वो बच जाएगा। लेकिन फिर ऑफिसर ने एक बात कही, आपके खिलाफ कई केस हैं। और उसी पल सच्चाई सामने आ गई। वो सिर्फ कोई क्लाइंट नहीं था, वो उसी होटल का असली मालिक था। जानवी की आंखें फैल गईं। अब उसे समझ आया वो इतना बेखौफ क्यों था, मैनेजर इतना चुप क्यों था, और सब लोग क्यों डर रहे थे। लेकिन अब उसका खेल खत्म हो चुका था। कुछ ही दिनों में पूरा मामला मीडिया में आ गया। वीडियो, गवाह, सबूत, सब कुछ सामने था। लोगों का गुस्सा बढ़ने लगा, और इस बार कोई चुप नहीं था। कोर्ट में केस चला, लंबी सुनवाई हुई, और आखिरकार फैसला आ गया। होटल मालिक उम्र कैद, मैनेजर जेल, पूरा सिस्टम हिल गया। जानवी कोर्ट के बाहर खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये कमजोरी के नहीं थे, ये जीत के थे। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि न्याय मिलने के बाद भी उसकी जिंदगी खाली थी। सब कुछ खत्म हो चुका था, केस, लड़ाई, न्याय। लेकिन अब जानवी के पास कुछ नहीं था, न नौकरी, न सहारा, न कोई पहचान। लोग उसे पहचानते थे, लेकिन अलग नजर से। वो लड़की जिसके साथ वो सब हुआ था, वो घर में बैठी थी, खामोश, और सोच रही थी, अब क्या उसकी जिंदगी यहीं खत्म हो गई, या क्या वो फिर से शुरू कर सकती है। उसकी नजर किचन पर पड़ी, जहाँ वो कभी काम करती थी, और उसी पल उसके अंदर कुछ जागा। मैं खत्म नहीं हुई हूँ, मैं अभी शुरू हुई हूँ। और यही था उसकी नई कहानी का पहला कदम। अगले ही दिन जानवी ने एक फैसला लिया, मैं शेफ बनूंगी। सच में, इस बार किसी होटल के लिए नहीं,
खुद के लिए उसने मास्टर शेफ कोर्स में एडमिशन लिया। शुरुआत आसान नहीं थी। लोग उसे पहचानते थे, कुछ सहानुभूति देते, कुछ जज करते, लेकिन इस बार उसे फर्क नहीं पड़ता था। दिन रात मेहनत, नई रेसिपी, नई टेक्निक और हर दिन खुद को बेहतर बनाना। अब सवाल ये नहीं था क्या वो कर पाएगी, बल्कि कितना बड़ा करेगी। कोर्स खत्म हुआ और जानवी ने एक छोटा सा फूड स्टॉल शुरू किया। शुरुआत में कोई नहीं आया, लोग गुजरते रहे, देखते रहे, लेकिन रुके नहीं। लेकिन एक दिन एक ग्राहक आया, उसने खाना खाया और रुक गया। ये किसने बनाया? मैंने, जानवी ने कहा। उसने फिर खाया और मुस्कुराया। तुम बहुत आगे जाओगी। और उसी दिन से उसकी किस्मत बदलनी शुरू हुई। छोटा स्टॉल, फिर छोटा रेस्टोरेंट, फिर बड़ा, और धीरे धीरे एक ब्रांड। लोग लाइन में खड़े रहने लगे, नाम फैलने लगा, और कुछ सालों बाद उसने अपना खुद का होटल खोल लिया। वही दुनिया जिसने उसे ठुकराया था, अब उसी में वो राज कर रही थी। एक दिन एक आदमी इंटरव्यू के लिए आया, मैनेजर की पोस्ट के लिए। थका हुआ, टूटा हुआ और डरा हुआ। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, उसकी नजर पड़ी एक बड़े फोटो फ्रेम पर, और अगले ही पल उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो फोटो जानवी की थी। वो कांपते हुए खड़ा था। जब जानवी अंदर आई, उसे देखते ही वो उसके पैरों में गिर गया। मुझे नौकरी दे दो, उसकी आवाज टूट रही थी। वही आदमी जिसने उसे बाहर फेंका था। जानवी कुछ सेकंड चुप रही, फिर धीरे से बोली, मैं उन लोगों को मौका नहीं देती जो गलत का साथ देते हैं। उसने गार्ड्स को इशारा किया और उसे बाहर निकाल दिया गया। आज उस होटल के दरवाजे पर लिखा था रिस्पेक्ट फर्स्ट, और अंदर हर लड़की सुरक्षित थी। जानवी खड़ी थी, मुस्कुरा रही थी। वही लड़की जिसे कभी भगाया गया था, आज वही दुनिया चला रही थी।